गाइस वेलकम बैक टू मिशिकास फैमिली चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। दिन भर से तो मुझे टाइम नहीं मिला क्योंकि काफ़ी सारे काम थे, जिसकी वजह से मैं बिल्कुल भी टाइम नहीं निकाल पाई आप लोगों से बात करने का। और बहुत सोचा कि अभी स्टार्ट करती हूँ ब्लॉग, अभी स्टार्ट करती हूँ, बट नहीं कर पाई। अभी मैं जस्ट किचन में आई हूँ तो मैंने सोचा चलो ब्लॉग का स्टार्ट कर लेती हूँ। अगर एकादशी ब्लॉग आप लोगों के पास नहीं जाएगा, ये 11 वाला ब्लॉग, इसको बोलते हैं देवउठनी 11 हमारे यहाँ पे। तो अगर ये वाला ब्लॉग आप लोगों को नहीं मिलेगा तो आप लोग कहेंगे कि दी वो ब्लॉग कहाँ है। इस वजह से मैंने कहा चलो स्टार्ट कर लेते हैं, छोटा सा ही सही बट शेयर कर देते हैं। मिशिका को रेडी कर दिया है, मंस को रेडी कर दिया है, न्यू कपड़े पहन लिए हैं। मिशिका ने अपनी बर्थडे वाली ड्रेस पहनी हुई है और मैंने ये सिंपल सी साड़ी पहनी हुई है। इसकी डिटेल मैं आप लोगों को थोड़ी देर में दे दूँगी। डिटेल मीन्स लिंक वगैरह नहीं, इसके बारे में मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगी साड़ी के बारे में। बाकी ये साड़ी बहुत ज़्यादा लाइट वेट है और सबसे बड़ी बात कि स्वेटर पहनी हूँ लेकिन किचन में हूँ, यहाँ पे मुझे बिल्कुल ठंडी नहीं लग रही है। तो लेकिन पहनना पड़ता है क्योंकि बच्चा छोटा है, तो पापा भी बोलने लग जाते हैं, मम्मी भी बोलने जाती हैं भाई ठंडी है, कपड़े पहनो, डांट पड़ने लग जाती है। इंदौर में तो अपना मन का धन करती ही हूँ, ये मेरे पापा मम्मी बोलते हैं, कहते हैं इंदौर में अपने मन का धन करती है, यहाँ पे जैसा बोलते हैं वैसा किया करो। तो हमने कहा ठीक है भैया, और हक भी बनता है खैर उन लोगों का बोलने का, बहू हूँ मैं उनकी। और खैर चलिए मैं मिलती हूँ आप लोगों को थोड़ी देर से। मुझे बनाना है, अभी आटा गूंदना है, सब्जी के लिए तैयारी करनी है। सो गाइस सबसे पहले मैं लगा रही हूँ यहाँ पर आटा, क्योंकि आप सभी को पता है कि खाना जब स्टार्ट करते हैं ना बनाना, तो सबसे पहले आटा लगाना, सब्जी काटना, ये हमारा फर्स्ट प्रोसीजर होता है। चूल्हा तो बाद में जलता है, लेकिन जो ऊपर पट्टी के काम होते हैं, जैसे कि आटा नहीं लगाएंगे तो रोटी कैसे बनाएंगे। तो हमेशा मैं आदत होती है मेरी कि मैं आटा को कम से कम 15 से 20 मिनट का रेस्ट देती हूँ। तो सबसे पहले जब किचन में आते ही मेरा काम हो जाता है आटे को मतलब गूँथना, उसके बाद सब्जी कट करना। सो यही आई होप कि सभी घर में यही कहानी है और खाना ही यहीं से स्टार्ट होता है। सो बस सीधे किचन में आ गई हूँ। पूरा दिन तो इतना काम किया कि ऐसी हालत हो गई थी मेरी कि हिम्मत ही नहीं थी आप लोगों से बात करने की। अभी थोड़ा सा टाइम मिला तो सोचा चलो ब्लॉगिंग भी शेयर कर दूँगी, साथ ही दिखा दूँगी कि हमारे यहाँ पे आज किस मंडप की पूजा हो रही है, क्योंकि हमारे यहाँ पे डल गया है मंडप। जी हाँ, तुलसी माता का मंडप डल गया है। बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है आज तो, सच में ऐसा लग रहा है जाऊँ लेट जाऊँ। रेडी हो गई हूँ क्योंकि घर की बहू हूँ और एकादशी की पूजा आप सभी को पता है कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है उस हिसाब से। बट सीरियसली बिल्कुल मन नहीं हो रहा है। मैंने ये वाली साड़ी पहनी है बिकॉज़ ये बहुत ज़्यादा हल्की है। मैं लाई थी एकादशी के लिए बहुत सुंदर साड़ी, थोड़ी हैवी थी, बट मैंने कहा नहीं यार मेरी हिम्मत नहीं है, मैं नहीं पहन रही, और ये वाली पहन ली। इसके साथ की चूड़ी नहीं मिली तो फिर मैंने ग्रीन चूड़ी पहन ली, बिकॉज़ ये अलग टाइप का ग्रीन है। तो ये वाली चूड़ी पहनी है मैंने, यहाँ पे देख सकते हैं। सो यहाँ पे आधी चूड़ी स्वेटर के अंदर है, इसलिए आटा बना पा रही हूँ। ये देख रहे होंगे आप लोग, ये देखिए। और बाकी मैंने निकाल ली है, यहाँ पे ढेर सारी चूड़ी पहनी हुई है मैंने, बहुत सुंदर लग रही है। बट वही वाली बात हो जाती है ना, ठंडी है और फिर बच्चा भी छोटा है, इसलिए इतनी सारी चूड़ियाँ पहन ली स्वेटर के अंदर भी। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता होगा, त्योहार के दिन ही पूरे दिन आप काम इतना करते हो कि पजल्ड हो जाते हो। मैं आज पूरे दिन में पजल्ड हो गई हूँ, बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। और ऊपर से मुझे इतना फीवर आ गया था, दिन में इतना फीवर आ गया था कि मेरी हिम्मत नहीं थी। मैंने सोचा दिन में तैयार होकर आप लोगों के साथ बातें करूँगी, वेलकम करूँगी आप लोगों का, बट कोई ब्लॉग स्टार्ट नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। बिकॉज सच बताऊँ, जब आपकी इच्छा नहीं होती है ना, आप कुछ नहीं कर पाते, कुछ भी नहीं कर पाते। थक गई हूँ बहुत अच्छे तरीके से। सुबह उठी, सबसे पहले आप लोगों को पता ही बाहर का आंगन कितना बड़ा है। फिर चाय बनाई सबके लिए, दूध निकल गया आज गलती से मेरे से जब तक मैं झाड़ू लगा रही थी तब तक। फिर उसके बाद पोहा बनाया, फिर उसके बाद सारे बर्तन खाली करके बाहर निकाले, क्योंकि दीदी आती है बर्तन धोने वाली दीदी, तो उन्होंने बर्तन धोए। उसके बाद फिर यहाँ पे ये लो जी, आटा भी लग गया। अब अठवारी के लिए अलग से आटा लगाना है। ये रोटियों का आटा है। हमारे घर में पूड़ियाँ कोई ज़्यादा पसंद नहीं करता है, रोटी मांग रहे हैं सब लोग, कह रहे हैं रोटी बना लेना।
अठवारी में नमक नहीं डालते हैं ना, इसलिए। आटा अलग से इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि जो अठवारी होती है उसमें कभी नमक नहीं डाला जाता है पूजा के लिए, तो फिर इस वजह से मैंने कहा चलो थोड़ा सा अलग से लगा। आलू गोली और क्या है? तिल पड़ा क्या? नहीं अभी नहीं। ले जाओ ना, बीच में तो है ना तेल इतना सारा, काय को निकाल रहे हो? पापा को बोल दो क्या ना वहाँ पे पूजा के में निकाल लीजिए, बाकी जो बचे तो डब्बा रखा है? नहीं रखा है, यहाँ पे भी डब्बा नहीं है। नहीं, हाँ वहाँ स्टोर टाइप का डब्बा है। पापा से बोलिए पूजा के लिए निकाल लो, बस वे निकाल लेंगे, पूजा के लिए उनके पास बॉटल है, बाकी फिर इधर ले आना, ऐसा बोल। इतना टाइम तो मुझे पूरा आटा लगाने में ना लग रहा होगा जितना इसमें लग रहा है। ऐसा लग रहा है गीला ना हो जाए। नॉइस आ रही ना, पापा लोग पूजा की तैयारी कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? उनके पास एक बोतल थी, अब दीपावली पे तो उसी में निकाला था मैंने। एक डेगची होगी ना वो रखा नहीं, ये वाली डेगची नहीं, ऐसी छोटी है एक, उसमें चने डले, चने इसमें पलटा दो, तेल उसमें दे दो, उनको पापा को वो सही आ जाता है। तो मैंने ट्राईपॉड मंगा लिया है, बट शर्म आती है इसको ऐसे ट्राईपॉड को बार बार ऊपर ले जाना नीचे ले आना, तो मैं यहाँ पे जुगाड़ बना लेती हूँ, किसी भी चीज़ से मोबाइल टिका के रख देती हूँ और फिर यूज़ करती हूँ, इसीलिए आप लोगों के साथ रेसिपी वगैरह शेयर नहीं कर पा रही हूँ। एक बात है, यहाँ पे ना बिल्कुल ठंड नहीं लगती, बिल्कुल भी ठंड नहीं लग रही है। मैं मतलब ऐसे बैठी हूँ, ऐसा लग रहा है स्वेटर वेटर निकाल दो, और अभी तो खाना बनाना स्टार्ट भी नहीं किया, जब बनाऊँगी तब तो फिर शायद लगेगी भी नहीं। कच्चे घरों का ये बड़ा फ़ायदा होता है। लेकिन उनकी तरफ से, हाँ जी कहाँ थी, हम दूर दूर के परेशान, कहाँ थी? बाहर की चुलिया में रखी है, सीधे चुलिया में रखी थी यार, हमें तो लग रही होगी बुआ ने पल्लू से बांध लेंगी। हम इधर लीप रहे थे ना कोठलिया में, तो हमें तार दी थी। लो ढाले मेला बाबू आ गए तू इसे आना अरे मिशिका, क्या हो गया बाबू? फ्रॉक हमारी गंदी हो जाएगी। हाँ तो पापा खिला देंगे ना, क्या दिक्कत। सो जैसा कि आप लोगों को पता होता है कि काम होता है ना तभी हमारे बच्चे हमें परेशान करते हैं। तो आज कुछ मंस परेशान कर रहे हैं, तो उनको गोदी में रख के मैं यहाँ पे पूड़ी निकाल रही हूँ। आई नो कि ये बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है, बट पूरी सेफ्टी के साथ काम कर रही हूँ, सो डोंट वरी। एंड मैं प्लेट में निकाल रही थी, वो प्लेट दूर रख रही थी। अभी फ्रंट कैमरा है और कैमरा इतने पास में है कि आपको ऐसा लग रहा होगा कि बहुत पास में है, बट पास में नहीं था। उसके हाथ पैर बहुत दूर थे, इतने दूर तक तो उसके हाथ पैर आते ही नहीं, क्योंकि अठवारी निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी पड़ गया था। इसलिए मैंने कहा चलो फटाफट से निकाल देती हूँ, नहीं तो पापा की आवाज़ थोड़ी देर में आती कि कम से कम बच्चा जो है अठवारी निकाल के रख दो। ये बड़ा मजा आ रहा हम कहने वाले थे, देखने वाले थे से तेल का छिट्टा हो चट जाए, कुछ हो जाए, तो यही आनंद आते हैं। मैंने कहा तो सब्जी धो दे ना, हाँ दो दो हम दे मत बना रोटी भाई तुम क्या होगा। अब आप सब्जी दे दो हमको धो के, तो अब हम सब्जी चढ़ा दे रहे हैं, अब जब तक सब्जी नहीं चढ़ रही तब तक रोटी बनाए दे रहा है। अगर खाना बन जाता है पूजा के पहले तो अच्छा ही तो है, सब लोग पूजा में तो शामिल हो जाए। पूड़ी होती तो नहीं बनाते कि भैया गरम गरम बनेंगी, रोटी है बना दे। सो गाइस रोटी बन गई हैं और अभी यहाँ बाहर हो रही है पूजा, जिसमें बैठे हुए हैं मम्मी और दीदी, मिशिका। मैं भी शामिल थी, लेकिन मैं वीडियो बनाने लग गई थी, थोड़ी सी पूजा दिखाना भी ज़रूरी था। और जैसा कि आप देख सकते हैं मंडप डल गया है, और यहाँ पे क्योंकि तुलसी माता जो है, क्या हुआ बेबी? तो जो तुलसी माता हैं वो अलग से लगी हुई हैं, तो उनका गमला नहीं था तो उनको नहीं रखा, नहीं तो आप तुलसी बीच में रख लीजिए और फिर पूजा कीजिए।
तो यहाँ पे सारी पूजा पापा ने लगाई हुई थी, मम्मी ने। और ये जो रंगोली आप देख रहे हैं ये मेरी बड़ी ननद ने डाली थी। जैसा कि मैंने बताया उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो आज पूरे दिन में वो रंगोली ही डाल रही थी। मैंने और सानू दीदी ने मिलके घर के काम कर लिए थे। और ये देख सकते हैं कितनी सुंदर रंगोली लग रही है। सबसे प्यारी रंगोली ये वाली लग रही थी, आप देखिए। और काफ़ी टाइम लगा था, लेकिन हाँ अच्छी लग रही है, बहुत अच्छी लग रही है। लेकिन अब जहाँ बच्चे होंगे वहाँ तो वो मिटनी है, तो थोड़ी थोड़ी सी मिट गई है क्योंकि मिसिका 1-2 बार इसके ऊपर से निकल गई थी, इस वजह से। सो यहाँ पे दीदी ने होम लगा दिया है। मैं ऑलरेडी पहले सबसे पहले पापा का होम लगा था, मम्मी का, फिर मेरा और बाबू का, और इसके बाद टीनू दीदी का, एंड ये यहाँ पे मेरी शानू दीदी लगा रही हैं, और उसके बाद ये मिशिका का। तो सब ने अपना होम पूजा हो गई है। और बस यही तो पूजा है हमारे यहाँ की। एकादशी की पूजा भी हो गई है, दीपावली भी अच्छे से गई, एकादशी भी अच्छे से गई। बस माता रानी सबको आशीर्वाद दें, सबको खुश रखें, जिसकी जो भी इच्छाएँ हैं उनकी पूरी करें, एंड मेरे सब्सक्राइबर्स एंड मेरे व्यूवर्स की भी इच्छाओं को पूरा करें। आप चाहे कुछ भी, कोई भी हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है, नास्तिक हो या फिर आप विश्वास करते हो पूजा में, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बस ये होना चाहिए इंसान के अंदर, आपने एक बार सच्चे दिल से भगवान को याद कर लिया, बस ये बहुत ज़्यादा मायने रखता है। डिपेंड नहीं करता कि आप डेली पूजा करो, लेकिन एक बार उन्हें दिल से ज़रूर दिन भर में याद करो, आपकी सारी इच्छाएँ पूरी होती हैं। ये मैंने सोचा नहीं है, समझा नहीं है, जाना नहीं है, ये मैंने आजमाया हुआ है, इसीलिए मैं आप लोगों को ये बात बोल रही हूँ। चुकी है और बस मैं सब्ज़ी बना रही हूँ। मेरा मसाला भून रहा है, मैं दिखाती हूँ आपको। तो मैंने पहले ही बना ली थी और बस सब्ज़ी रह गई थी, तो वही बनानी है। पूजा भी हो गई है। अच्छा रहता है, जल्दी पूजा हो जाती है, फिर खाना पीने का टेंशन नहीं रहता है। और थैंक गॉड कि अभी मुझे थोड़ी मैं ठीक फील कर रही हूँ, नहीं तो पूजा पाठ में अगर मैं ऐसे लेट जाऊँ अच्छा नहीं लगता है। सिंपल सा ही खाना बना रही हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं सब बीमार हैं। दीदी की भी तबीयत ठीक नहीं है, मम्मी से तो वैसे भी कुछ नहीं बन पाता, वो नहीं कर पाती हैं, और सानू दीदी और मैं ही हूँ, तो इस वजह से पापा बोले ठीक है सिंपल सा खाना बना लो, बनाते खाते रहेंगे, ठीक रहो, ये ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये बात बिल्कुल सही है, तो मैंने कहा ठीक है ऐसा कर लेते हैं। और बस पटाखे फोड़ेंगे थोड़े बहुत, क्योंकि एक शगुन के नाम के, बाकी ज़्यादा नहीं, थोड़े बहुत ही फोड़ेंगे। दिया भी यहाँ पे कोने में आप देख सकते हैं लगा दिया है। 11 के जो दिया होते हैं वो भी दीदी ने लगा दिया है, सानू दीदी ने। मैं कर रही हूँ सब्जी का काम, किचन क्लीन करनी है, त्योहार का टाइम है तो जूठे बर्तन भी नहीं रखने हैं, काम काफ़ी सारे हैं। सो गाइस, इस ब्लॉग को करते हैं हम अब यहीं पर एंड। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ।